अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी से आण पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी प्यारी सी बात मेरे सामने नज़र आई। कहते हैं कि अम्मी कहती थी इंसान के किरदार के वजनी और हल्का होने को अगर परखना हो तो तुम उसको एक राज थमा दो। अगर वो राज की हिफाजत करता है तो उस से दोस्ती कायम रखना, वरना पीछे हट जाना। वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त, क्या ही कमाल बड़ों की बातें होती हैं। ये उनके तजर्बात होते हैं कि अपना राज बता दो और फिर अगले बंदे का हल्का और वजनी होने का आपको पता चल जाएगा। ये हल्का हो तो जाके धूम मचा के आपका राज जो है फैला देगा, और अगर वजनी होगा तो वो आपका राज राज ही रहेगा। अच्छा जी, हमें तो कुछ राज इसलिए भी लोग बता देते हैं कि हम उसको फैला दें। कुछ राज ऐसे भी बताए जाते हैं कि उनको फैलाया जाए, लेकिन कुछ राज वैसे चेक करने के लिए भी बताए जाते हैं कि ये बंदा कितने हद तक है। तो खैर बेहतर यही है कि भाई अपना राज आप ही दसो। किसे दा राज क्यों दसना है। खैर बा इखलाक इंसान भी वही है। अच्छी बात यह है जो दूसरे का राज रख के वो समझो अपना राज भी रख सकता है और फिर वो आपकी भी हिफाजत कर सकता है। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे क्या अम्मी अब्बू फिर से एक हो रहे हैं। ओह माय गॉड, तो गेट भाई लास्ट हो गया है कुड़ियों ते मुंडियों। अच्छा पहले ना मुझे याद आया, पहले मैं एक कमेंट का जवाब दे दूं। एक सिस्टर हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया था, हारून शेख सिस्टर हैं। वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम नौशीन सिस्टर, मैं ना आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में जो बातें दीनी आप बताती हैं वो उसी हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैं हस्बैंड और बच्चों के पीछे बहुत बिजी रहती हूँ, तो क्या चलते फिरते मैं दरूद पाक का जिक्र कर सकती हूँ ज़ुबान से, लेकिन ध्यान काम में रहता है, तो क्या अल्लाह मेरा ज़िक्र करना कबूल करेगा? मैं चलते फिरते ज़िक्र करती हूँ। मैंने तारिक मसूद साहब को भी पूछा है और आपको भी थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ मैं सिस्टर। बिल्कुल पढ़ सकते हैं मेरी जान, बिल्कुल। आपको पता होगा कि हैज़ के दिनों में भी छुट्टियां होती हैं, तो मतलब आप इबादत नहीं कर सकते, तो औरतों के लिए है कि आप ना चलते फिरते पढ़ सकते हैं, ज़िक्र कर सकते हैं। ठीक है, ये औरतों के लिए बार बार मौलाना हजरत साहब भी बता रहे होते हैं कि जी हाँ, आप चलते फिरते ज़िक्र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। औरतों के लिए ही ज़्यादातर कहा गया। औरतें चलते फिरते करती हैं ना कि घर का काम भी करते रहें। अब आप कुछ जो है हदीसें उठा के पढ़ लें, वो कर लें, सुने। आपको ख़ुद को भी तालीम होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जैसे बीबी फातिमा हसन हुसैन को झूला भी देती थी और साथ साथ जो है वो चक्की भी पीस रही होती थी आटे वाली, और साथ साथ जो है वो पढ़ती भी रहती थी, ज़िक्र भी करती रहती थी। इस तरह से जो है ना लेडीज़ के लिए है कि आप, और आपको एक और भी ये भी खुशखबरी है कि जो औरतें घर में अपनी फैमिली के मतलब फैमिली के लिए खाने पका रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, और ये भी एक आपके लिए बहुत बड़ा मतलब एक जहाद है। औरत जहाद कर रही होती है घर में, और बहुत बड़ा सादत है, बहुत बड़ा रुतबा है जब आप ये अपने बच्चों को रोटी पका के खिलाती हैं, उनके मतलब उनके लिए आप कपड़े उनको धो के देती हैं, नहलाती हैं, सुलाती हैं। बहुत ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है औरत के सर पे, तो इसका बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा। और औरत नेक नियति के साथ अगर ये सारे काम कर रही होती है, उसी दौरान मौत आती है, तो कहते हैं वो भी शहादत है। नीयत साफ़ होनी चाहिए। मतलब मर्द की, आप अपने हस्बैंड की इज़्ज़त की भी हिफाजत करती हैं, उसके माल की भी हिफाजत करती हैं,
ठीक है ना। ये बहुत बड़ा मतलब काम है, बहुत बड़ा जिहाद है कि आप घर के काम करते हुए इतना बड़ा सवाब कमा सकती हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका फिर दोबारा कमेंट आया हुआ था, आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, वहम हो गया आपको बहुत ज़्यादा, आप इसलिए ना मुसलसल कमेंट कर रही थी। शुक्र है मुझे अभी याद आ गया और मैंने ये जो है वीडियो में बोल दिया। अब पता नहीं आप मेरी वीडियो सुनती हैं ये वाली या स्किप हो जाती है आपसे, ये मुझे अब अंदाज़ा नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी अम्मी अब्बू फिर से एक होंगे, ये 4 साल पहले की कहानी है, दोबारा से ऐसे लग रहा है कि रिपीट हो रही है दोबारा से रिपीट हो रही है। जैसे हमें पहले पता चला था बीना और चाचा अकबर की जो है डिवोर्स हो चुकी है, और फिर हम लोग फिर कहते होते थे अमीन से निकाह हो गया, कोई किसी बंदे से उनका निकाह हो गया था। ये थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों ने सुनी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा बीना आपा जो है वो किसी के घर में काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, खाने शाने बनाती हैं। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि सब लोगों ने फिर आवाज़ उठाई कि यार इनको एक हो जाना चाहिए, अगर इनकी वहाँ से डिवोर्स हुई है तो। मैंने भी वीडियो बनाई थी, फिर खैर सब ने वीडियो बनाई और बीना आपा ने भी वीडियो बनाई कि भाई मेरा भी है निकाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती अकबर से दोबारा निकाह करने का। तो खैर यहाँ पे जो है अभी बाबर से सवाल पूछे जा रहे हैं, और बाबर ने कहा कि भाई इंफॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों को देता हूँ, लोग सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं तो जवाब देना मेरा बनता है। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपके अम्मी अब्बू फिर से एक हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, खामखा बात फैलाई हुई है। हमने पूछा भी था, वैसे अभी हमने नहीं पूछा, लेकिन पहले हम लोगों ने पूछा था। अब्बू तो राज़ी हो गए थे, लेकिन अम्मी हमेशा टाल मटोल कर देती हैं, किनारा करती हैं इस बात पे। पता नहीं अब उनका क्या रोल है, क्या मसला है होगा कुछ तो होगा कि जो इतना बड़ा फैसला उन लोगों ने ले लिया था, कुछ तो आखिर है। तो खैर सब कहते हैं कि आप एक हो जाएं, फैमिली एक हो जाए, दोबारा से मतलब आप लोग मिलजुल के रहा करें, मिलजुल के आया जाया करें, खाएं पिएं घूमें फिरें, अपना बुढ़ापा सेव करें, बच्चों के साथ हैप्पी रहें। तो यहाँ पे जो है बाबर ने कहा कि अम्मी ही किनारा कशी करती हैं। वैसे अभी हम लोगों ने तो नहीं पूछा और पूछते भी नहीं हैं, अभी हम मतलब नहीं पूछते हम अपने उसमें। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा ये उन्होंने हिंट भी दिया कि अगर हो जाए अच्छा तो ठीक है, अच्छी बात है। हमने तो कोशिश बहुत की थी लेकिन पर ये नहीं माने थे। बाकी मेरी तबीयत सही नहीं रहती और मैंने काम भी करना है, यूट्यूब भी चलाना है, मतलब शॉप भी चलानी है लेकिन मैं यूट्यूब को ज़्यादा फोकस नहीं दे पा रहा। मेरे पहले जैसे व्लॉग आप लोगों को नहीं मिल रहे होंगे। थोड़ा सा काम आगे बढ़ जाए, लड़का रखूँगा साथ में हेल्प के लिए, और फिर मैं अपने जो व्लॉग हैं उनको इम्प्रूव करूँगा, टाइम निकाल के उनको मज़ीद अच्छा बेहतर कर लूँगा। बाबर को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। प्लीज़ अपने अम्मा अब्बा को समझाएं और उन्हें कहें कि एक हो जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो भाई एक बंदी कहती है मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी मैं सबसे ज़्यादा कहती है खुश हो जाऊंगी उनकी खुशी ये है कि ये एक हो जाए। अरे भाई अभी उधर से डिवोर्स नहीं हुई, अमीन बार बार कह रहा है कि लेनी होगी तो उन्होंने लेनी है, लेकिन हाँ बात यहाँ तक पहुँच ज़रूर गई है, डिवोर्स तक बात पहुँच गई है, लेकिन अगर उन्होंने लेनी है तो वो उनकी मर्ज़ी है। और बाकी उन्होंने एक सिस्टर ने कहा कि अंकल अकबर बहुत अच्छे इंसान हैं, दोनों को जो है सब फैमिली को एक साथ हो जाना चाहिए दोबारा से। बाकी आपकी अम्मी भी बाकी आपकी माँ ने भी बहुत दुख देखे हुए हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हुई हैं। आप इन लोगों को सुख देखना है तो सुख देखें और एक साथ रहें, मतलब सुख की हालत में एक साथ हो जाएं। जब एक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है सुख भी होंगे, मिलजुल के रहेंगे, बरकत होती है, बच्चे भी खुश होंगे। वरना एक इस बेटे के घर होता है तो दूसरा उस बेटे के घर होता है, तो इस तरह ये मिल नहीं पाते, बराबर मतलब नहीं हो पाते। इस तरह से जो है लोग इन लोगों से पूछ रहे थे सवाल, लेकिन इन्होंने जवाब फ़िलहाल ये वाला दिया है। तो भाई जो है ना वो अमीन साहब, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे कह दिया है कि
डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, और अगर लेना होगा तो वो खुद लेंगी। तो मुझे यहाँ पे पता है क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने निकाह में कुछ लिखवाया हुआ है बीना ने, और वो इसलिए कहते हैं कि वो खुद ले ले, क्योंकि जब बीना खुद लेगी तो फिर वो उसे कुछ नहीं मिलेगा। देखो, जान की डिक्की में अगर अड़ानी है तो फिर पड़ी रहो, अड़ी रहो, ना लो तो वो वाली आज़ादी भी नहीं होगी, वरना वो तो डिक्टेट तो करेगा, रोकेगा भी सही कि यहाँ क्यों उठ रही हो या वहाँ क्यों बैठ रही हो, ये है वो, इस तरह से भी होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी सुलह हो जानी है, अमीन की और बीना की। मुझे ऐसे फील हो रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि पहले भी इनकी एक आध दफ़ा लड़ाई हुई थी, लेकिन फिर इन लोगों की सुलह हो गई थी। उस टाइम तो साफ पता चल रहा था बस बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, क्योंकि बहुत सारी बातें निकली थी, लेकिन फिर उसके बाद खामोशी छा गई थी। अब होता क्या है कि जो अमीन है वो इनके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रहा, बीना के बारे में बस हिंट दिया है कि भाई डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, लेनी होगी उन्होंने तो ले लें। अब बीना आपा की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं। दूसरी बात, उल्टा जो अमीन है वो शाहरुख को ही डांट टपक कर रहा है, उसको ही समझा रहा है कि किस तरह के तुमने लक्षण बनाए हुए हैं, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझता था, तुम्हारे पास इतना बड़ा प्यारा चांस आया, तुम्हें बेटा मिला, तुम तो वैसे चीख चिल्ला रहे थे कि मुझे बच्चा नहीं दे रहे, ये हो गया, मैं केस कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब जब तुम्हें बच्चा मिला है तो तुम मेहनत करो, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, कमाओ और बच्चे को खिलाओ, रोजी दो, रिस्क अल्लाह देने वाला है। हो सकता है तुम्हारे रिस्क में ज़्यादा तरक्की हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए तुम्हारा रिस्क, तुम रख लेते, लेकिन नहीं, तुमने भी बता दिया कि तुम एक निकम्मे हो और डुगडुगी, पता नहीं ऐसे कुछ कह रहे थे कि डुगडुगी बजा रहे हो और कुछ भी नहीं, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम अपना घर भी जो है खराब कर बैठे, और मतलब बीवी को भी नहीं संभाल सके, बच्चे को भी नहीं संभाल सके, काम भी नहीं कर रहे, तुम निकम्मे हो। तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें जो है तकवदो करनी चाहिए अपनी फैमिली को पालने के लिए। हर बंदा करता है मेहनत, हर बंदा मेहनत करता है, लेकिन वही हुआ, बेगम ने फेंका बच्चा, देखे नहीं, अम्मा ये रोता है। शाहरुख कहता था मुझे बच्चा चाहिए, अब वही शाहरुख जो है बच्चा उठा के आ रहा है पंजाब बीना आपा के पास छोड़ने के लिए। कैसी बात है, कैसा मैसेज दिया, अब तुम आना ज़रा अब तुम आना रोते हुए, हाय मेरे बच्चे को फलां ने ऐसे हाथ लगा दिया, फलां के बच्चे ने मुझे, मेरे बच्चे को चंड लगा दी। अच्छा, चंड बर्दाश्त हो रही है, उसकी भूख प्यास, उसको जो महरूम करके रखा है तुम लोगों ने, वो तुम लोगों को याद नहीं आ रहा, वो तुम लोगों को नज़र नहीं आ रहा, वो भी नज़र आना चाहिए तुम लोगों को, वो भी पता चलना चाहिए हमारा बच्चा ये तकलीफ़ महसूस करता है। बाकी बच्चों के साथ तो बच्चे खेल खूल के ग्रोथ ही होती है उनकी, आपस में खेल कूद के माइंड थोड़ा बढ़ता है, एक एनर्जी आती है, आपको सीखते हैं बच्चे एक दूसरे को देख के, तो उसमें चालाकी भी आती है, समझदारी भी आती है। तो खैर, यहाँ से फिर मुझे लगा कि पहले कहीं ना कहीं ये शाहरुख को सपोर्ट कर जाते थे, लेकिन अब जो है वो उसको क्लास ले रहे हैं, सीधी सी क्लास ले रहे हैं, वरना वो थोड़ा सा उकसा भी सकते थे, कोई ड्रामेबाजी कर सकते थे अमीन कि अभी मेरी जो है इसकी सास, एक्स सास के साथ लड़ाई हुई पड़ी है, तो चलो तू उधर से शुरू हो जा उसकी बेटी को और मैं इधर इसकी माँ को शुरू हो जाता हूँ, फिर हम खुल के इनको बदनाम करते हैं। लेकिन अमीन ने ये वाला रास्ता नहीं अपनाया, तो इसलिए लग रहा है कि भाई बीना की और अमीन की सुलह मुझे लग रही है कि हो जानी है। लेकिन वो खैर कहीं ना कहीं ये भी कह रहा था कि उन्होंने पहले भी ये बात की थी कि भाई वो व्लॉग उन्होंने बनाने होते हैं, बाहर अंदर आना जाना होता है, तो इसलिए भी मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। खैर, अब पता नहीं, बीना ने जो है व्लॉग बनाने होते हैं, बच्चे उनके कुंबा भी बढ़ रहा है माशाल्लाह से, इधर से फातिमा का बच्चा होने वाला है, उधर से फिर एक बेटा उधर बैठा है, फिर बेटी कराची बैठी है, तो उसकी तो एक टांग कराची में, एक बहावलपुर में, एक इस्लामाबाद में होगी। उसने तो नहीं बैठना, उसने जाना है, हर हाल में अपने बच्चों को मिलना है। तो इस सूरत में अमीन ये चीज़ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता,
क्या ख्याल है? ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये जो है एक टांग इसकी इधर हो, एक और एक जो है उधर हो, इस्लामाबाद, एक बहावलपुर और एक कराची हो। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि बीना आपा जो हैं वो अंकल अकबर के साथ सुलह कर लें या दोबारा से उनसे उनके निकाह में आ जाएं। ये भी वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि उन्होंने अटल फैसला अपना बाकायदा तौर पे पहले भी सुनाया था, अब भी, और बाकी बच्चों ने भी बड़ी कोशिश की थी कि आप लोग एक हो जाओ, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम बहन भाइयों के लिए आसानी हो जाएगी, हमारी गमी खुशी होती है तो आप लोगों को एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। अब तो दोते पोते हैं आप लोगों के, अब तो नवासे भी हैं। तो खैर वो नहीं मान रही, लेकिन मुझे लगता है कि वो डिवोर्स की भी बात नहीं की, कोई पुट्ठी सीधी ऐसी वैसी और भी कोई बात नहीं की। अमीन भी ऐसे वैसे कोई अल्फाज नहीं बोल रहा, उल्टा शाहरुख की क्लास ही ली है कि तुम्हें चाहिए था तुम उन्हें घर बिठाते और ख़ुद कमाते, लेकिन तुमने ये चीज़ें नहीं की और तुम इस काबिल नहीं हो कि अब बच्चा तुम मतलब रख सको, तो उल्टा वो उसकी क्लास ले रहा है। तो खैर ये चीज़ें हैं, सारी ये कहानी है फ़िलहाल। लेकिन यहाँ पे रूमर्स ये हैं, लोगों की ख्वाहिश ये है कि भाई अकबर अंकल और बीना आपा जो हैं इनकी स्टोरी वापस से आई जाए, इनकी जो है क्या कहते हैं, शादी दोबारा से होनी चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।